हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जिस दिन पता चले आप प्रेग्नेंट है उसी दिन से आप ये 8 काम करने लग जाएं ताकि जो है आपका बेबी हेल्थी पैदा हो, वो किसी भी तरह के मेजर बर्थ डिफेक्ट से बचा रहे और साथ ही साथ मिसकैरेज से भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि आपको फॉलिक एसिड लेनी स्टार्ट कर देनी है। अब ये जो दवाई है ये डॉक्टर के पास जब आप विजिट करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको हर डॉक्टर ये फॉलिक एसिड लगा देगा। पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक यानी कि पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपको डेली की ये एक फॉलिक एसिड गोली खानी होती है। अब ये फॉलिक एसिड की गोली खाना इसीलिए जरूरी होता है ताकि जो है आप अपने बच्चे को ब्रेन से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड किसी भी तरह के डिफेक्ट से बचा सके, ताकि आपका बच्चा जो है मानसिक रूप से कमजोर ना हो और ना ही विकलांग पैदा हो। अब बारी आती है सेकंड इम्पोर्टेंट काम की, वो है आपका प्रेगनेंसी का सबसे पहला अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड यूजुअली 6वें हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते के बीच में हो जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर को काफी सारी चीजें पता लगती हैं, जैसे कि बेबी यूट्रस में अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं, आपको ट्विंस होने वाले हैं, सिंगल होने वाले हैं या फिर ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पता लगती है, वो है बेबी की हार्ट बीट। बेबी की अगर हार्ट बीट आ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं आती तो ये एक रिस्क बन जाता है मिसकैरेज का। फिर जो है डॉक्टर कुछ हफ्ते और इंतजार करते हैं, यानी कि तकरीबन 11वें हफ्ते तक आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल दिया जाता है। अगर तो उसमें बेबी की हार्ट बीट आ गई तो इट्स फाइन, अदरवाइज ये मिसकैरेज की तरफ इशारा करता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करनी है कि आपको कुछ ऐसे फूड्स अवॉइड कर देने हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है, जिसमें जो है रो फिश, रो एग, रो मीट, ये सब आपने बिल्कुल नहीं खाना। फिश जो कि हाई इन मर्करी हो और कुछ ऐसे फ्रूट्स या सब्जियां जो गर्म तासीर के हो जैसे कि पपाया या फिर पाइनएप्पल, इन सबको खाना बिल्कुल बंद कर देना है। अब चौथी चीज आपको ये करनी है कि पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी डॉक्टर की मर्जी के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से खा लेती हैं तो उसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आपके बेबी पे उसका उल्टा असर पड़ सकता है। सो कोई भी मेडिसिन लेनी हो वो डॉक्टर की परमिशन से ही ले, चाहे आपको बुखार की ही क्यों ना लेनी हो, खांसी जुकाम की ही मेडिसिन क्यों ना लेनी हो। अगर आपको कोई ऑलरेडी मेडिसिन लगी हुई है किसी डिजीज की वजह से तो डॉक्टर को एक बार जरूर पूछे कि वो प्रेगनेंसी में मेडिसिन खाए या ना खाए। डॉक्टर आपको बता देंगे कि वो सेफ है या नहीं, अदरवाइज उससे आपकी मेडिसिन को चेंज करके दे दिया जाएगा। फिफ्थ चीज, ये तो बहुत ही कॉमन है, हर लेडी को पता है कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। मगर इसके साथ ही साथ आपको ऐसी चीजें नहीं खानी जिससे आपका पेट भरता रहे मगर उससे पोषक तत्व ना मिले, जैसे कि किसी भी तरह का कैफीन का इंटेक या फिर बाहर का पैक्ड फूड, जंक फूड, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पेट तो भरता रहेगा, आपकी भूख तो मिटती रहेगी मगर बेबी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जो कि उसके मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको पता चले आप प्रेग्नेंट है, आपको जो है ट्रैवलिंग और हैवी वेट उठाने को जो है अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, काफी सारी लेडीज सोचती है कि अभी तो हमारा गर्भ बाहर नहीं निकला, हम जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हम कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग करने में या फिर भार उठाने में। पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं बेबी के लिए, क्योंकि उस समय आपका बेबी जो है बन रहा है वो बहुत ही नाजुक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। सो हैवी वेट उठाना या फिर ज्यादा ट्रैवलिंग करना मिसकैरेज को बढ़ावा दे सकता है। अब भारत की सड़कें तो आपको पता ही है, गड्ढों से भरी हुई उबड़ खाबड़ सी सड़कें, ठीक है। तो जब आपके कोई भी व्हीकल ऐसी सड़कों पे से उछल कूद करते हुए जाते हैं तो वो सीधा बेबी पे असर करते हैं। अब 7th चीज ये है जिससे कि आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी कंफर्टेबली गुजार सके, साथ ही साथ डिलीवरी के बाद होने वाली दर्दों से भी अपने आप को बचा सके। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप डेली नहाए, आप
ल्यूक वार्म वाटर से नहाएं, यानी कि हल्का गुनगुना पानी ले। इससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होती है तो आपकी बॉडी में हर कहीं दर्द होने लग जाता है, और जब आप ऐसे हल्के गुनगुने गर्म पानी से नहाएंगे तो आपको जो है सेक मिलेगा, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। इसका असर जो है आपको आफ्टर डिलीवरी भी देखने को मिलेगा कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो दर्द शरीर में रह जाती है वो आपको बहुत कम होंगी। अब 8वीं और आखिरी चीज ये है, आई एम श्योर जो हर लेडी करना चाहेगी, वो है स्ट्रेच मार्क से अपने आप को दूर रखना। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको अपने ब्रेस्ट की, थाइज की और टमी के हिस्से की अच्छे से किसी अच्छे ऑयल से डेली 2 बार मसाज करनी है। अपनी बॉडी को एक्चुअली आपको मॉइस्चर से भर के रखना है ताकि जो है डिलीवरी के बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क से आप बच सके। इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा ऑयल यूज कर सकती है, इवन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकती है।